दोस्तों 28 फरवरी 1572 का ये वह शुभ दिन था जिस दिन महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया गया था। हालांकि उसके बाद कुंभलगढ़ में ही दोबारा महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। मेवाड़ की जनता में खुशी की लहर फैल गई, परंतु मुगल बादशाह अकबर जो पूरे हिंदुस्तान का शासक बनना चाहता था, उसकी नजर भी मेवाड़ पर थी। जब मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह थे तो अकबर ने उनके समय भी संधि प्रस्ताव भेजे थे, परंतु महाराणा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया था। और अब मेवाड़ के शासक उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप थे, जो अपने पिता से भी ज्यादा स्वाभिमानी थे। परंतु फिर भी अकबर के अनेक प्रतिनिधि मेवाड़ के महाराणा के पास उसका संधि प्रस्ताव लेकर आए थे, परंतु महाराणा प्रताप ने सारे संधि प्रस्ताव ठुकरा दिए। अकबर ने सबसे पहले 1572 में ही जलाल खान कोरची को मेवाड़ भेजा, परंतु महाराणा नहीं माने। जब राणा प्रताप को मनाने में कोरची नाकाम रहा तो 1573 में आमेर के कुंवर मान सिंह को मेवाड़ भेजा। उसके बाद भगवान दास जो आमेर के शासक थे, उन्हें 1573 में मेवाड़ भेजा, परंतु वह भी असफल रहे। उसके बाद अकबर ने टोडरमल को मेवाड़ भेजा, परंतु वह भी नहीं मना पाया। अब महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध तय हो चुका था, क्योंकि संधि की सभी वार्ताएं असफल हो चुकी थी। परंतु आज हम बात करेंगे कि जब आमेर के कुंवर मान सिंह अकबर का संदेशा लेकर मेवाड़ आए थे, तो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने उनका घोर अपमान किया था। तो चलिए जानते हैं ऐसी क्या घटना हुई थी उस दिन। दोस्तों, आमेर के कुंवर मान सिंह शोलापुर महाराष्ट्र की विजय प्राप्त करके वापस आए थे। उन्होंने बाकी मुगल सेना को वापस दिल्ली भेज दिया और सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर महाराणा प्रताप के पास अकबर का संदेश लेकर चले गए। महाराणा प्रताप को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने कुंवर अमर सिंह को आदेश दिया कि वह मान सिंह के स्वागत की तैयारी करे। अमर सिंह ने मान सिंह का भव्य स्वागत किया। दोस्तों, दोनों का यह मिलन उदय सागर झील के पास हुआ था। अमर सिंह जी ने मान सिंह के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया, परंतु महाराणा प्रताप इस भोज में शामिल नहीं हुए। वहां उनके कुंवर अमर सिंह जी ही थे। जब मान सिंह ने अमर सिंह से पूछा कि महाराणा प्रताप स्वयं भोज में क्यों नहीं आए, तो अमर सिंह ने कहा कि महाराणा के पेट में दर्द है। कहीं पर सिर दर्द का भी उल्लेख है। मान सिंह समझ गए, वह क्रोधित होकर वहां से उठ गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। दोस्तों, महाराणा प्रताप का मान सिंह के साथ भोजन न करने के दो कारण बताए जाते हैं। पहला कि वह आमेर के कुंवर थे, कोई शासक नहीं, इसलिए अमर सिंह को मान सिंह के स्वागत के लिए भेजा गया था, क्योंकि वह भी मेवाड़ के कुंवर थे। और दूसरा कारण बताया जाता है कि महाराणा इसलिए मान सिंह के साथ भोजन नहीं करना चाहते थे कि उनकी बुआ जोधाबाई का विवाह अकबर से हुआ था। उन्हें इस बात से सख्त नफरत थी कि आमेर ने अपनी बेटी एक तुर्क को सौंप दी। जब मान सिंह क्रोधित होकर वहां से जा रहे थे तो उन्होंने उस समय कहा था कि अच्छा, पेट में दर्द है तो आगे से जब दिल्ली से वापस आऊंगा तो महाराणा के पेट के दर्द का चूर्ण लेकर मेवाड़ में प्रवेश करूंगा। दोस्तों, कहा जाता है कि अमर सिंह जी ने मान सिंह को जवाब दिया कि अगली बार जब आना तो अपने फूफा को भी साथ लेकर आना। फूफा यानी कि अकबर। यह सुन मान सिंह और क्रोधित हुए। दोस्तों, कहा जाता है कि मान सिंह ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए हल्दी घाटी युद्ध करवाया था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि महाराणा प्रताप के द्वारा जहाँ मान सिंह बैठे थे वहाँ की मिट्टी भी खोद दी गई और चारों तरफ गंगा जल छिड़का गया। जो बर्तन मान सिंह के भोजन में शामिल हुए थे उन्हें नदी में फेंक दिया गया। परंतु दोस्तों, कुछ इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। वह मानते हैं कि महाराणा प्रताप ने मान सिंह का कोई अपमान नहीं किया था, बल्कि मान सिंह के साथ अच्छा व्यवहार किया था। मान सिंह मेवाड़ में 2 महीने तक रुके, परंतु महाराणा ने कोई जवाब नहीं दिया और अंत में मान सिंह वापस आ गए।
उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप से कोई बदला नहीं लिया, क्योंकि मान सिंह मेवाड़ में 1573 में आए थे और हल्दी घाटी युद्ध 1576 में होता है। अगर ऐसा होता तो मेवाड़ पर बहुत जल्दी आक्रमण हो सकता था।